मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज, FM 100.6 और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। जय जय बनारस। का भैया का हाल चाल हो? सब चकाचक? तो गुरु हो जाइए शुरू। बढ़ा लीजिए अपने रेडियो और मोबाइल का वॉल्यूम, क्योंकि शुरू हो चुका है बनारस का नंबर 1 शो गुड मॉर्निंग बनारस, देश के नंबर 1 रेडियो स्टेशन आपकी वाणी आकाशवाणी पर। हमारा नाम बनारस बाबू, हम हैं बनारस बाबू। जी हाँ, आपके बनारसी बाबू यानी रेडियो मित्र आशुतोष के साथ। भाई फंडे यानी संडे के बाद आज है मंडे यानी सोमवार, यानी बाबा विश्वनाथ का दिन, जो हर बार एक नई उम्मीद, नई आस और नया विश्वास लेकर हमारी जिंदगी में आता है और कहता है कि उठो बहादुर, जो काम, जो अरमान, जो सपने पिछले हफ्ते में पूरे नहीं कर पाए उन्हें इस हफ्ते में अंजाम दो। क्या हुआ जो काम नहीं हुआ? क्या हुआ जो समय नहीं मिला? क्या हुआ जो उठने में देर हो गया? क्या हुआ जो समझने में देर हो गया? जो हो गया सो गया, जो आगे है वो तुम्हारा है। आने वाला हर लम्हा तुम्हारा है, हर घड़ी, हर दिन, हर सप्ताह, हर वर्ष, यहाँ तक कि जिंदगी तुम्हारी है। देर बस हमारे सोच में होती है, वरना देर कभी नहीं होती। किसी भी काम को करने का सबसे अच्छा समय जानते हैं कब होता है? जब आप उस काम को कर रहे होते हैं, वही उसे करने का सबसे अच्छा समय है। हमें काम शुरू करना है। काम करते वक्त जब आप समस्याओं पर ध्यान देने लगते हैं, प्रॉब्लम्स पर फोकस करने लगते हैं, तब आपका गोल, आपका लक्ष्य आपको नहीं दिखता। और जब आप गोल पर ध्यान केंद्रित कर देते हैं, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर देते हैं, तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं दिखती, समस्याएं नहीं दिखती। इसलिए दोस्त याद रखिए, जिंदगी के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, जिंदगी में आप उतना ही बड़ा कर सकते हैं जितना बड़ा सोच सकते हैं। मगर सोचने के लिए क्या चाहिए जानते हैं? कोई कहेगा दिमाग चाहिए, कोई कहेगा पैसा चाहिए, कोई कहेगा मैन पावर चाहिए, कोई कहेगा कि नहीं वक्त चाहिए, कोई कहेगा और कुछ, मतलब बहुत सारे जवाब आपको मिलेंगे। लेकिन नहीं, बड़ा सोचने के लिए ये सब नहीं चाहिए, बल्कि बड़ा सोचने के लिए हिम्मत चाहिए, जिगरा चाहिए। तो अब सोचिए, आप में से कितनों के पास है बड़ी सोच, बड़ी हिम्मत, बड़ा जिगर? कौन कौन करना चाहता है फतेह? कौन जीना चाहता है अपनी जिंदगी? और किसके सपनों में है दम? दोस्तों, जैसा कि भी हम बातें कर रहे थे कि जिंदगी में बड़ी सफलता चाहिए, तो उसके लिए जरूरी है बड़ी सोच, बड़ा उद्यम, बड़ा साहस, और साहस के लिए जरूरी है अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी सेहत। क्योंकि एक स्वस्थ और चुस्त तन में ही स्वस्थ और स्फूर्त मन का वास होता है। जबकि हकीकत यह है कि आज हम में से ज्यादातर लोग बीपी, डायबिटीज, शुगर और मोटापा जैसी समस्याओं से ग्रस्त हैं। ऐसे में भला सफलता कैसे मिलेगी? तो आपकी वाणी आकाशवाणी रखती है आपका पूरा ख्याल, जिससे आप न केवल स्वस्थ सोच सकें बल्कि स्वस्थ रह सकें। और आपको बनाने के लिए सेहतमंद बहुत आसान उपायों और परामर्शों को लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं नगर के वरिष्ठ आयुर्वेद और नाड़ी विशेषज्ञ वैद्य प्रोफेसर सुशील कुमार दुबे सर। तो आइए जानते हैं सर क्या बता रहे हैं, सुनते हैं। गुड मॉर्निंग बनारस के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं वैद्य सुशील कुमार दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद IMS BHU में। अभी वर्तमान समय में काफी लोग परेशान हैं। इस बात को अभी बनारसी बाबूजी ने हमें बताया कि मोटापा, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से लोगों की परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और अगर उसका हम पार्ट वाइज देखें, क्योंकि जो हमें अगर अपने घर में ही मोटापा को कम करना है, तो उसके 2-3 सामान्य नुस्खों से हम काफी अपनी मोटापा को कंट्रोल कर सकते हैं, डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर से भी हमें काफी राहत मिल सकती है। इसके लिए अगर देखें, आयुर्वेद का जो 3 हमारे उपखंभे बताए गए हैं, उनमें से आहार को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई, आहार और निद्रा। अगर हम आहार का जो वर्तमान समय में आज जहां हम जाते हैं, पार्टियों में, शादियों में, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो हमारे खाने की शुरुआत सूप से होती है। इसी पर अभी हमारे छात्रा को मैंने अपने शोध का एक विषय दिया और उस शोध के विषय में ये दिखाया कि खाने का क्रम क्या हो जिससे मोटापा न हो। इससे हमने देखा कि जो हमारा पूर्व का, जो हमारे शास्त्र में लिखा गया है
कि आदो मधुरम भुंजित मध्य अम्ल लवणम च शेषांते कटुतित कसाय रस। पहले मीठा खाएं। मीठा खाने से क्या होगा कि अगर पहले आप शुरू में खाएंगे तो जब भी हमारा हंगर सेंटर में ग्लूकोज कमी होती है तो भूख लगती है, और अगर हमने पहले मीठा खा लिया तो सेटेटिव सेंटर हमको बोलता है डोंट ओवर ईट। अगर डोंट ओवर ईट किया हमने तो डोंट ओवर वेट नहीं हुए, और डोंट ओवर वेट अगर हमने नहीं हुए तो हम एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लाइक डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और मोटापा आदि से हम बच सकते हैं। जो शुरुआती दौर हमारा होता है मीठे से खाने का, इनके द्वारा हम मोटापा को कंट्रोल करने में एक अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। इसके बाद में सेकंड जो हमारा पार्ट होता है कि मोटापा का कम करने का रोल होता है कि आप पसीना निकालें, क्योंकि मेद का जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है हमारा वो मल होता है, श्वेत पसीना निकालना। आजकल के जमाने में लोग क्या काम करते हैं, कूलर, एसी, पंखे के द्वारा हम अपना पसीना निकालते हैं और एक बड़ी गौरव की अनुभूति करते हैं, जबकि ये आपका मेद का मल आपस में वही पसीना बॉडी में रहता है और वो जाकर के फैटी लीवर, हार्ट का ब्लॉकेज, उसके बाद में ब्लड प्रेशर आदि को उत्पन्न करता है। तो कम से कम वॉक करते हैं तो उसके पहले तेल की मालिश करें, और तेल की मालिश करके अगर वॉक करते हैं तो आपका फैट भी गलेगा और वजन भी कम होगा, जो आपको बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी फायदा दे सकता है। इसके अलावा अगर हमारा सोने और उठने का समय फिक्स रहेगा और पेट साफ होगा तो ये 3 फैक्टर आपको कभी मोटे नहीं होने देंगे। अगर आप मोटे नहीं होंगे तो आपको इन बीमारियों से बचा जा सकता है। धन्यवाद। अगेन गुड मॉर्निंग बनारस को। आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे सिर्फ अपने खाने पीने की आदतों में परिवर्तन करके भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताने के लिए हम वैद्य जी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और अब आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जिसका रहता है आप सभी को बेसब्री से इंतजार, और जिसका नाम है आज का मोहल्ला। दोस्तों, इस सेगमेंट में हमारा आज का मोहल्ला है काशी का केंद्र बिंदु मध्यमेश्वर। मैदागिन पेट्रोल पंप से आगे जहां सड़क सकरी होती है, वहां से आगे दानानगर तिराहे तक पूरा पट्टी को ही मध्यमेश्वर मोहल्ला कहा जाता है। पौराणिक आख्यानों में मध्यमेश्वर को काशी क्षेत्र और वाराणसी क्षेत्र का केंद्र बिंदु कहा गया है। मध्यमेश्वर से देहली विनायक तक 5 कोस की दूरी को त्रिज्या मानकर खींचे गए बड़े वृत्ताकार क्षेत्र को ही काशी क्षेत्र बतलाया गया है। ये काशी के त्रिकंटक क्षेत्र का भी मध्य बिंदु है। लिंग पुराण के अनुसार स्वरलीनेश्वर, मध्यमेश्वर और अविमुक्तेश्वर के शिवायतनों को मिलाने से जो त्रिभुजाकार क्षेत्र निर्मित होता है उसको ही त्रिकंटक क्षेत्र कहते हैं। संकल्प वगैरह में प्रयुक्त होने वाला त्रिकंटक विराजते पद इसी त्रिकंटक क्षेत्र का प्रतीक है। हालांकि जनसामान्य इस पद का अर्थ ये निकालते हैं कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर अवस्थित है। मध्यमेश्वर मोहल्ले में भगवान मध्यमेश्वर का स्वयंभू शिवलिंग है। इसी मंदिर परिसर में वीरभद्र द्वारा स्थापित वीरभद्रेश्वर और विश्वदेव द्वारा स्थापित विश्वदेवेश्वर के शिवलिंग भी हैं। दोस्तों, लिंग पुराण के अनुसार ही काशी में नवचंडी पीठों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से भद्रकाली वायव्य कोण में वाराणसी क्षेत्र की रक्षा करती हैं, जिनका वर्तमान स्थान मध्यमेश्वर मोहल्ले में ही पाया जाता है। इसी मोहल्ले में रत्नेश्वर महादेव हैं। काशी खंड के अनुसार ऐसी मान्यता है कि पार्वती के विवाह के बाद एक बार हिमालय राज अपनी बेटी से मिलने के लिए काशी में आए और साथ में उपहार के लिए ढेर सारा रत्न लेकर आए थे। लेकिन भगवान शिव का, भगवान विश्वनाथ का ऐश्वर्य देखकर वे लज्जित हो गए और उस रत्न के ढेर को वहीं काल भैरव के उत्तर में छोड़कर चले गए, जो बाद में शिवलिंग में परिवर्तित हो गया और उसे रत्नेश्वर महादेव के नाम से जाना गया। इसी मंदिर के पास ऋणहरेश्वर महादेव का स्थान भी है। स्थानीय लोगों की ऐसी मान्यता है कि सोमवार को कच्चा दूध चढ़ाने से ऋणग्रस्त व्यक्ति को अपना ऋण भार उतारने में शिव की कृपा प्राप्त होती है और वह ऋण मुक्त हो जाता है। यहीं पर श्रुतीश्वर हैं, साथ ही साथ चिंताहरण हनुमान जी और विश्वकर्मा का मंदिर भी है। तो दोस्तों, ये हुआ मोहल्ले में आज का मोहल्ला, जिसका नाम था मध्यमेश्वर। और अब आइए चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर और करते हैं बातें गुजरे हुए कल की। दोस्तों, वर्ष 1932 में ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की, जिससे परमाणु बम बनाने की राह प्रशस्त हुई।
आज है जन्मदिन प्रसिद्ध हिंदी फिल्मकार प्रकाश झा का और आज ही है पुण्यतिथि विख्यात गीतकार इंदिवर, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी गणेश वासुदेव मावलंकर और चंद्रशेखर आजाद की। पंडित जी और आजाद जैसे उपनामों से प्रसिद्ध चंद्रशेखर ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता और बलिदान की नई परिभाषा लिखी। दोस्तों, आज हम जिस खुली हवा में सांसें ले रहे हैं, जिस उन्मुक्त गगन में उड़ने के सपने देख रहे हैं, जिस मिट्टी की सूंधी खुशबू को महसूस कर रहे हैं, ये सभी ऋणी हैं हमारे ऐसे ही बलिदानियों के, जिन्होंने अपने जीवन की परवाह किए बिना अपने भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हम नमन करते हैं चंद्रशेखर आजाद जैसे वीरों को, जिनके रक्त चंदन से भारत माता का दिव्य भाल देदीप्यमान है और गौरवान्वित है। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चारों ओर से अंग्रेजों से घिरे और उनके दांत खट्टे कर रहे आजाद के पास जब आखिरी गोली बची तो उन्होंने कहा कि अंग्रेज उन्हें जिंदा नहीं पकड़ सकते। वे आजाद थे और आजाद रहेंगे, और ये कहते हुए इस लाल ने वो अंतिम गोली खुद को मार ली और अपनी भारत माता के आंचल में सदा सदा के लिए सो गया। वो दिन था 27 फरवरी सन 1931। आज चंद्रशेखर आजाद के जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और दोस्तों, आइए बातें करते हैं आजकल की। दोस्तों, आज है इंटरनेशनल एनजीओ डे। यूनाइटेड नेशंस ने वर्ष 2014 में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य विश्व भर में फैले गैर सरकारी संस्थाओं के प्रति जागरूकता लाना है। इस वर्ष इसकी थीम है द रोल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ एनजीओज इन एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स, एड्रेसिंग सोशल एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस एंड अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स। और इसके बाद अब बातें अपने शहर बनारस की। श्रोताओं, पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 98वें संस्करण में रविवार को बनारस छाया रहा। उन्होंने एक बार फिर बनारस को अपनी काशी से संबोधित किया और बेहद विनम्रता के साथ बोले, बनारस को बनारस बनाया है बनारस के लोगों ने। उन्होंने चंदौली के मधुमेह रोगी मदन मोहन और सिक्किम के डॉक्टर मदन मणि से बात की, जिन्होंने वर्ष 2006 में IMS BHU से MD की डिग्री ली है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज काशी में आएंगे। वे दिन में 2:30 बजे जिला अस्पताल में वाराणसी के 6 जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र CHC चोलापुर और आराजी लाइन के अलावा PHC चिरईगांव, पिंडरा, बड़ा गांव और हरहुआ में होंगे। दोस्तों, कचरा प्रबंधन बेहतर करने के उद्देश्य से नगर निगम का दस्तक अभियान 4 से 31 मार्च तक चलेगा। अभियान के दौरान गीला सूखा कचरा अलग न करने वाले परिवारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर 200 रुपए प्रति माह का जुर्माना लगेगा। स्वास्थ्य के लिए खतरनाक इंजेक्शन, केमिकल, दवाओं, निर्माण सामग्रियों को मिला कर देने पर 2000 रुपए, मांस को सामान्य कचरे में मिला देने पर 750 रुपए का जुर्माना देना होगा। बड़ी मात्रा में अपशिष्ट को अलग न करने पर 1000 रुपए प्रति सप्ताह जुर्माना देय होगा। इसलिए आप इसका ध्यान रखें। चेतगंज स्थित राज्य कर विभाग का शनिवार को स्थापना दिवस मनाया गया था। इस मौके पर राजेंद्र टोयोटा के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेंद्र गोयनका को सबसे बड़े करदाता के रूप में सम्मानित किया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सांसद आदर्श ग्राम नागेपुर में आज 3:30 से बाल मेले का आयोजन किया जाएगा। और अब इसी के साथ अपने बनारसी बाबू को दीजिए अनुमति। तो गुरु मस्त रहा मस्त करा। जय जय बनारस।